बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इरफान अहमद हूँ। मैं बतौर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट खिदमत सर अंजाम देता हूँ। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वेट लॉस, हम लोगों को ये कहते हैं कि वेट लॉस करें, अपना वेट किसी सर्टन हदूद के अंदर रखें, BMI आपका इतना होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए। अगर ये सारे पैरामीटर्स लोग अचीव करते हैं तो उसके किडनी पैरामीटर्स पे, किडनी पे क्या अच्छे असरात हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि ओबीज पेशेंट में किडनी हैज़ टू फिल्टर मोर। किडनी जितना वज़न ज़्यादा होगा, गुर्दों को उतना काम ज़्यादा करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। उस ओवर फिल्ट्रेशन की वजह से किडनी के जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, ग्लोमेरुलाई, वो डैमेज होंगे। जब वो डैमेज होंगे तो ओवरऑल किडनी फिल्ट्रेशन रिड्यूस होगी और किडनी फंक्शंस डिट्यूरेट होंगे। दूसरा अहम इम्पैक्ट जो है वो मोटापा या ओबेसिटी के साथ जो रिलेटेड होता है, वो ओवर फिल्ट्रेशन। जैसे मैंने कहा, तो उसमें प्रोटीन लीक हो रहा होता है और जो आमतौर पर ग्लोमेरुलाई हैं उनसे प्रोटीन लीक होके यूरिन में आ रहा होता है। उस प्रोटीन यूरिया को कम करने के लिए हम एडवाइस करते हैं कि अगर कोई भी शख्स अपना वजन 5 to 10% कम कर लेता है तो उसमें प्रोटीन यूरिया सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। और उसके साथ साथ एक और अहम बात यह है कि वज़न कम करने की सूरत में GFR जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट स्टेबलाइज हो जाता है और किडनी डिजीज़ में जो किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन होती है वो स्लो हो जाती है और किडनी पैरामीटर्स, किडनी फंक्शंस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्रिजर्व रहते हैं। उसके साथ साथ अगर हम ये बात करें डायबिटीज़ की, तो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरवेट या मोटापे की सूरत में जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं इंसुलिन के लिए, तो आमतौर पर ग्लूकोज लेवल्स हाई रहते हैं। और ये डिफरेंट स्टडीज़ में ये देखा गया है कि वेट लॉस की सूरत में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है इंसुलिन रिसेप्टर्स पे, तो ग्लूकोज कंट्रोल बेहतर हो जाता है। उसके साथ साथ जो लोग वॉक करते हैं वेट लॉस के लिए, उसमें वॉकिंग जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, दे डोंट नीड इंसुलिन, दे स्केलेटल मसल विल टेक अप ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, तो ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है, डायबिटिक कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। और तो आपको पता है कि डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर किडनी डिजीजेस। इसी के साथ साथ अगर वज़न कम किया जाए तो उस वज़न कम करने का बहुत अच्छा इम्पैक्ट ब्लड प्रेशर पे होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे होता है। आम तौर पर जो लोग वॉक करते हैं और या एक्सरसाइजेस करते हैं, उससे ब्लड प्रेशर का आम तौर पर 10 to 15 या इवन 20 mmHg कम हो जाता है वेट लॉस और वॉक की सूरत में। और आम तौर पर जो लोग बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे होते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, वो दवाइयाँ भी बाज़-औक़ात कम हो जाती हैं। डायबिटीज़ के बाद हाइपरटेंशन ही सेकंड कॉज होता है किडनी डिजीज़ का, और अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, डायबिटीज़ बेहतर कंट्रोल रहती है, तो इन लॉन्गर रन किडनी फंक्शंस प्रिजर्व रह सकते हैं। हम आम तौर पर वो तमाम पेशेंट्स जो गुर्दों की बीमारी का शिकार हैं या ट्रांसप्लांट की तरफ देख रहे हैं डायलिसिस की सूरत में, तो आम तौर पर प्री ट्रांसप्लांट हम एडवाइस करते हैं उन तमाम पेशेंट्स को कि उनका BMI, चाहे अगर पेशेंट्स खुद हैं या डोनर है, दोनों सूरतों में हम ये एडवाइस करते हैं कि BMI 30 से कम होना चाहिए। BMI अगर 30 से कम होगा तो इस सूरत में सर्जिकल रिस्क फैक्टर्स कम होंगे और न्यूली ट्रांसप्लांटेड किडनी का लाइफ सर्वाइवल बहुत अच्छा होगा और लाइफ स्पैन बहुत अच्छा रहेगा, उसकी फंक्शनिंग बहुत इम्प्रूव रहेगी। ये चंद गुजारिशात थी। उसके बाद हम ये बात डिस्कस भी करते हैं कि वेट लॉस के लिए आमतौर पर हमें नेचुरल वेज को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे हमने डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज की सूरत में वेट लॉस कम करना चाहिए। अपनी फूड कंट्रोल, अपना जो तर्ज ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाना है ताकि आपका वज़न कम हो सके एक्सरसाइजेज और कंट्रोल ऑफ डाइट के थ्रू। और उसके साथ साथ आजकल डिफरेंट ड्रग्स भी आई हुई हैं मार्केट में वेट लॉस के लिए। लोग बहुत सारे ये ड्रग्स भी यूज़ करते हैं
बहुत सारी दुनिया क्रैश प्रोटीन डाइट पे चली जाती है, जिसकी एक टाइप हम कह सकते हैं कीटो डाइट। तो उस सूरत में बहुत एक्सेसिव प्रोटीन अगर ली जाती है, लेकिन ये जो एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक है, ये क्रैश प्रोटीन डाइट जो होती है, इस सूरत में भी किडनी को बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग करनी पड़ती है इस डाइट को प्रोसेस करने के लिए। तो किडनी हैज़ टू फंक्शन अ लॉट, तो वो भी ओवर एग्जर्शन किडनी पैरामीटर्स को एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं कि बाज़ लोगों के किडनी पैरामीटर्स डिरेंज भी हो जाते हैं। हम बीइंग नेफ्रोलॉजिस्ट कभी भी एडवाइस नहीं करते इस तरह की कीटो डाइट या क्रैश प्रोटीन डाइट। अलबत्ता हम जो बात एडवाइस करते हैं उसमें अच्छे लाइफस्टाइल की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बेहतर को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, ताकि ऑयल और वर्जन जैसे ऑलिव ऑयल है या इस तरह के ऑयल्स का इस्तेमाल है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको, और वो नट्स अपनी डाइट में इम्प्रूव करने चाहिए, वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें अपने तर्ज ज़िंदगी को, अपनी डाइट को बेहतर करें। थैंक यू वेरी मच।